जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 21 तक कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और हिंदी का भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हिंदी भी देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में टोटल करेंगे 50 क्वेश्चन और 5 आपको हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन मिलेगा और 45 आपको जीके जीएस का आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। पहले देखते हैं 5 क्वेश्चन जो हिंदी व्याकरण का है उसका पहले कवर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो तुंग जो है इसका पर्यायवाची शब्द की बात किया जाए तो तुंग मत का होता है ऊंचा होता है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है ऊंचा, ये तुंग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जिस क्वेश्चन को आपको आंसर आ रहा है तो उसी समय आप कमेंट में बताइएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपको इस 50 में कितना सही हो रहा है। तो 2 नंबर क्वेश्चन पहले देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि रामा जोड़ इस बराबर रमेश, यह किस प्रकार की संधि है। तो यह जो संधि है तो यह गुण संधि है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है गुण संधि। यह रामा प्लस इस रमेश, यह गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 में कह रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो जो अर्थ का आधार है उस पर वाक्य का भेद होता है तो 8 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में 8 दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 में दे रखा है कि जो संभव नहीं हो वाक्य का एक शब्द है। तो जो संभव नहीं हो उस वाक्य का एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसे असंभव कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी में असंभव दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि इनमें से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है। तो इनमें बता दिया कि इनमें से, तो ये चारों में से बताना है कि इसमें कौन में बहुव्रीहि समास है। तो जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आपको पंकज, पंकज में बहुव्रीहि समास है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं जीके जीएस का क्वेश्चन, ठीक है। ये था आपको 5 आपको हिंदी व्याकरण का, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको एग्जाम में 100% ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में कह रहा है कि राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह जो राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान की बात किया जाए तो यह बागपत में है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है बागपत यहीं स्थित है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि काकरापार सिंचाई परियोजना किस नदी पर है। तो काकरापार सिंचाई परियोजना यह है तो यह ताप्ती नदी पर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है ताप्ती, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात किया जाए तो 8 में दे रखा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि 1950, बी में 1949, सी में 1951, डी में 1952। तो यह जो भारतीय संविधान की नागरिकता का प्रावधान जो लागू हुआ तो यह 1950 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 में कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी। तो ऑप्शन नंबर ए में है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, सी में है बारदोली की महिला और डी में दिया है गुजरात के किसान। तो वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी तो यह महात्मा गांधी ने दी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 में कह रहा है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। तो जो संविधान का वह धारा है जो धारा 32 है, इसके आधार पर अधिकारों के हनन के मामला में सीधे उच्चतम न्यायालय में आवाज़ उठा सकता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया। तो सामुदायिक विकास का कार्यक्रम का जो प्रारंभ किया गया तो यह 1952 में किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1952, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ। तो जब 1923 में जो नागपुर में सत्याग्रह हुआ ये आपको बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कि ध्वज सत्याग्रह, यही जो 1923 ईस्वी में नागपुर में सत्याग्रह हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्वज सत्याग्रह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात किया जाए तो 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। तो इस 4 में से बताना है कि कौन सा संप्रदाय है जो बौद्ध धर्म से नहीं है। तो पहला ऑप्शन में है महायान, दूसरा ऑप्शन में हीनयान, तीसरा में है दिगंबर और चौथा में है थेरावाद। तो यह जो दिगंबर जो है जो यह बौद्ध धर्म का यह संप्रदाय नहीं था, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 में कह रहा है कि सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की। तो 1936 ईस्वी में जो भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना की, जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना की। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई। तो ऑप्शन नंबर ए में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी में मुंबई यूनिवर्सिटी, सी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और डी में दिया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो जो सबसे पहले जो स्थापना की गई तो वह विश्वविद्यालय मुंबई यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का बी। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में है कि एसेमाइट क्या है। एसेमाइट क्या है, तो यह एक झरना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया झरना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एसेमाइट एक झरना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए में 1972, 1975, 1977, 1979। तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो छोड़ा गया तो यह 1975 ईस्वी में छोड़ा गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1975। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में कह रहा है कि गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है। सीधी कार्यवाही का, बहिष्कार का, सविनय अवज्ञा का, असहयोग का। तो गांधी जी का जो दांडी यात्रा है यह सीधी कार्यवाही का उदाहरण है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी कार्यवाही का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में है कि निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। श्रीनगर और कन्याकुमारी, मुंबई और चेन्नई, अमृतसर और कोलकाता, हैदराबाद और भोपाल। तो ये श्रीनगर और कन्याकुमारी है जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में कह रहा है कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं। तो यह भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को कहा जाता है निक्षालक कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर दिया है निक्षालक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 20 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि इसमें दे रखा है कि अधिकांश क्रस्टेशिया के बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। तो ये अधिकांश क्रस्टेशिया के बाहरी त्वचा जो बने होते हैं तो यह काइटिन कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा काइटिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है कि सारस कहाँ का राज्य पक्षी है, यानी कि सारस किस राज्य की राज्य पक्षी है। राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, पश्चिम बंगाल की। तो यह जो सारस है उत्तर प्रदेश की राज्य पक्षी है, ये आपको याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि सारस उत्तर प्रदेश की राज्य पक्षी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो 23 में दे रखा है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। 1 जनवरी, 15 जनवरी, 30 जनवरी, 9 जनवरी। तो जो शहीद दिवस मनाया जाता है तो 30 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो 24 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि 1787 में जॉन टावर ने, बी में है कि 1825 में चार्ल्स मेटकॉफ ने, सी में है 1837 जेम्स प्रिंसिप ने और डी में है कि हैरी स्मिथ ने। तो जो पहली बार जो अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था तो यह जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है। क्यूराइल, कैनरी, लेब्राडोर और गल्फ धारा। तो ये गल्फ जो धारा है यह उष्ण महासागरीय धारा है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी। पुणे में, औरंगाबाद में, अहमदनगर में और मुंबई में। तो जो औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी तो अहमदनगर में हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अहमदनगर। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में कह रहा है कि कौन सा भारतीय राजा देवनाम प्रियदर्शनी की उपाधि से जाना जाता है। तो वह राजा का नाम बताना है कि जो देवनाम प्रियदर्शी के उपाधि के नाम से जाना जाता है तो वह अशोक है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अशोक राजा है जो देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो 28 में दे रखा है कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का, वलित पर्वत का। तो जो यह है हिमालयी पर्वत श्रृंखला यह वलित पर्वत का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो 29 में दे रखा है कि नादिर शाह ने खालिस्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तो नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कि मोहम्मद शाह रंगीला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में दे रखा है कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने यह जो तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की बात किया जाए तो 31 में दिया है कि गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कौन सा जानवर है? ऑप्शन नंबर ए है घोड़ा, बी में कमल और सांड, सी में गाय और डी में वृषभ। तो जो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक का जानवर है तो यह कमल और सांड है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमल और सांड। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में है कि वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, 6, 8, 11। तो वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ी होते हैं तो ये 6 खिलाड़ी होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो लाफिंग गैस कहा जाता है N2O को, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई थी? तो भागवत गीता लिखी गई तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है संस्कृत, ये संस्कृत भाषा में भागवत गीता लिखी गई। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है और 35 में दिया हुआ है कि वायुमंडलीय दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, आमीटर और वोल्टमीटर। तो वायुमंडलीय दबाव को जो मापा जाता है तो बैरोमीटर से मापा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो 36 में दे रखा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो गायत्री मंत्र ये मंत्र मिलता है तो ये ऋग्वेद में मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 37 में दे रखा है कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूची की बात करें तो संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में 12 दिया, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में को बताने से पहले आप लोगों को बता दूं कि फिर से कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 8 मार्च, 5 जून। तो विश्व मानवाधिकार ये मनाया जाता है तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक कौन था? तो यह था बिंबिसार था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 40 है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कुल तीर्थंकर की बात की जाए तो यह 22 हुए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22। क्वेश्चन नंबर 41 है और 41 में कह रहा है कि यूएसएस अपना स्वतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाता है? तो यह मनाता है 4 जुलाई को मनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 जुलाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 में कह रहा है कि नरेगा का नामकरण मनरेगा किस वर्ष किया गया? तो 2008, 2009, 2005, 2012। तो नरेगा का नामकरण मनरेगा किया गया तो ये 2009 में किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 में दे रखा है कि राष्ट्रीय बेरोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ 2006 ईस्वी में हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत में सीमेंट का प्रथम कारखाना 1904 में कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में सीमेंट का प्रथम कारखाना जो 1904 में स्थापित किया गया तो यह मद्रास में किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में दे रखा है कि मधुशाला के लेखक कौन है? तो मधुशाला के लेखक यह हरिवंश राय बच्चन है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो 46 में दे रखा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किन 2 शहरों को जोड़ता है? दिल्ली मुंबई, दिल्ली अमृतसर, मुंबई कोलकाता, मुंबई मद्रास। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो जोड़ता है यह दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अल्पसंख्यकों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई तो ये 1992 में की गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1992, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 में दे रखा है कि गैसों के दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो गैस को दाब से को मापा जाता है नैनोमीटर, बैरोमीटर, हेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर। तो गैस के दाब को जो मापा जाता है तो नैनोमीटर से मापा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है नैनोमीटर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि ब्लैक पैगोडा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो ब्लैक पैगोडा मंदिर की बात किया जाए तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में उड़ीसा दिया है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आज इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है
50 नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है यह पेरिस में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। ये आपको याद रखना है, 100% ये क्वेश्चन पूछने वाला है। तो दोस्तों ये था आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 22 का टोटल 50 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि इस 50 में को कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ, यानी कि अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए। और हिंदी का अभी वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है हिंदी का, और उसमें अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी चल रहा है और इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।